क्योंकि मरने के बाद में तो इनका स्वरूप देवताओं की तरह हो जाता है। उन्होंने जो किया वो भुगते हैं। लेकिन आप कहेंगे कि हम 4 भाई हैं तो क्या चारों को श्राद्ध करने का धर्म है? चारों को। यदि आपका घर अलग अलग हो गया है, आपके चूल्हे चौके अलग अलग हो गए हैं, तो फिर श्राद्ध तो सभी भाइयों को ही करना चाहिए। और वैसे तो 7 पीढ़ियों की बात कही गई है, लेकिन विशेष रूप से 3 पीढ़ी तक का तो श्राद्ध होना ही चाहिए। 3 पीढ़ी में कौन कौन आते हैं? 3 पीढ़ी में आते अपने पिताजी, अपने दादाजी और दादाजी के पिताजी, जिनको प्रपितामह कहते हैं। इतना तो कम से कम होना ही चाहिए। ग्रंथ में तो ये लिखा है कि पिताजी के जितने भाई हैं वो आपके चाचा ताऊ लगते हैं, उन सबका ही श्राद्ध होना चाहिए। यदि ऐसा होता है तो इस परिवार में कभी किसी की अकाल मृत्यु नहीं हो सकती, व्यापार नहीं रुक सकता, घर में वंश वृद्धि कभी रुक ही नहीं सकती। आप मेरी बहुत बातें मानते हैं, प्रार्थना पूर्वक मेरा निवेदन है आप यह भी मान लीजिए, पूर्वजों के निमित्त जरूर कीजिए। मैं हर साल गया जी जाता हूं, और गया जी जाने से पहले मैं दिल्ली में होता हूं 1 दिन या 2 दिन पहले, और आपके माध्यम से लोगों को श्राद्ध के बारे में बहुत कुछ जानकारी मिल जाती है। यदि श्राद्ध न होते तो पिता में भीष्म गया जी में क्यों जाते श्राद्ध करने के लिए? यदि ये श्राद्धों की महिमा न होती तो प्रभु श्री राम जी क्यों जाते श्री गया जी में श्राद्ध करने के लिए? यदि इसकी महिमा ना होती तो धर्मराज युधिष्ठिर क्यों जाते गया जी में? हमने एक आरती लिखी आज, मैं सुबह उधर था पश्चिम बिहार में, उसमें पंजाबी बाग में, तो एक आरती लिखी जो अभी पंडित जी ने यहाँ पर गाई थी। उसमें एक पंक्ति लिखी है, युधिष्ठिर पिंड दान कीना कि तर्पण पुरखों का कीना। युधिष्ठिर पिंड दान कीना कि तर्पण पुरुषों का कीना। श्राद्ध पूजा है समर्पण की, आरती गाऊं गदाधर की। भगवान नारायण विष्णु गदाधर के रूप में गया जी में प्रकट है, और इस गया जी में कोई एक क्षण के लिए भी पहुंच जाता है तो पुरखे तृप्त हो जाते हैं। इतना बड़ा वरदान श्री गया जी को मिला है। बह रही है फल्गु मैया बेतरणी, पार करे गैया। बह रही है फल्गु मैया बैतरणी, पार करे नैया। जो बैतरणी यम के रास्ते में है वही बैतरणी श्री गया जी में, गया जी में उसी बैतरणी का वर्णन किया गया। आप कितना भी दान पुण्य कर लेना, जब तक गोदान नहीं होता तब तक कोई जीव बैतरणी से पार नहीं हो सकता। गौ माता की इतनी बड़ी महिमा है। तो ये हमने लिखा है पंक्ति में, बह रही है फल्गु मैया, गया जी में फल्गु माता बह रही है। और पितर पक्ष में धरती की जितनी नदियां हैं वो सब फल्गु में जाकर के समाहित हो जाती है, सब फल्गु में पहुंचती है। आप अपने जीवन में इतनी नदियां, 4000 से ज्यादा नदियां हैं अपने देश में, छोटी बड़ी सबको मिलाकर के 4000 से ज्यादा नदियां हैं अपने देश में। और वायु पुराण में लिखा है कि जितनी भी नदियां हैं ये सब पितर पक्ष में श्राद्ध में श्री फल्गु नदी में जाके समाहित हो जाती है। इसलिए कोई गया जी में जाकर फल्गु के तट पर श्राद्ध तर्पण पिंडदान ये सब कुछ करते हैं तो हमारे पूर्वजों को संपूर्ण नदियों में स्नान करने का तत्काल फल प्राप्त हो जाता है। इसलिए गया जी कितनी बड़ी महिमा। तो क्या लिखा है सुनो, बह रही है फल्गु मैया बैतरणी, पार करे नैया। गया है पूज्य हरि हर की, आरती गाऊं गदाधर की। विधाता ब्रह्मा जी ने तो यम गीता का वर्णन किया है श्री गया जी। स्वयं विधाता ब्रह्मा जी आए, देवताओं ने 100 वर्ष यज्ञ किया गया की धरती पर। गया इतना विशेष है। गया जी है मुक्ति तीर्था, सुनाते ब्रह्मा यम गीता।
गीता। गया जी है मुक्ति तीर्था सुनाते ब्रह्मायम गीता। कि महिमा भारी तर्पण की आरती गाऊं गदाधर की। ये धरती पर श्राद्ध और तर्पण की बहुत बड़ी महिमा है। यूं तो धरती पर बहुत तीर्थ हैं, लेकिन ग्रंथ में लिखा है कि इस गया जी के बराबर पितरों के तर्पण के लिए, पितरों की मुक्ति के लिए कहीं कोई तीर्थ नहीं है। लिखा है स्वर्ग पाताल मर्तेषु नास्ति तीर्थ समम भुवि। मृत्यु लोक में, पाताल लोक में, स्वर्ग लोक में पूर्वजों के उद्धार के लिए गया से बढ़कर के कोई तीर्थ नहीं है। ये महिमा है। तो यह बात आपके बीच में कही जा रही है। कल हमने तिथियों में श्राद्ध की बात वहां से की। श्राद्ध कैसे किया जाता है यह जानकारी बताई गई है। श्राद्ध मध्याह्न समय में होता है, 9:50 से इसका टाइम लगभग 2 बजे तक का टाइम श्राद्ध का बहुत बढ़िया समय है इसका। बहुत लोग सुबह 6-7 बजे 8 बजे जमा देते हैं, उनको बहुत दूर जाना होता है। तो श्राद्ध तो मध्याह्न के समय में ही होना चाहिए। इसमें ब्राह्मण जीमने वाला, आप बैठ जाओ, डिस्टर्ब हो। श्राद्ध में जो ब्राह्मण जमाया जाता है, पांडित कर्म करने वाले 6 कर्म करते हैं। विद्या पढ़ना, पढ़ाना, दान लेना, दान देना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना। जनेऊधारी चोटी में गांठ लगाते हैं और विशेष कर्म कांड करते हैं। ऐसे ब्राह्मण ही श्राद्ध में बैठने के लायक। जो ब्राह्मण व्यापारी हैं उनको जमाने से श्राद्ध नहीं लगता। जो नौकरी करते हैं उनको जमाने से श्राद्ध बिल्कुल भी नहीं लगता। जो पैसा लेकर के वेद पढ़ाते हैं, भले ही वो जनेऊधारी हैं, पैसा लेकर के स्कूलों में पढ़ाने के लिए जाते हैं, ऐसे ब्राह्मण को जमाने पर भी श्राद्ध नहीं लगता। बहुत कथावाचक हैं, कथा भी करते हैं, सरकारी नौकरी भी करते हैं। जो वेतन पाते हैं, मेरी बात कोई काट नहीं सकता, क्योंकि मैं तो बिना प्रमाण के बात ही नहीं करता। नहीं तो ये लोग मेरी बोलती बंद कर देते अभी तक। जो वेतन पाते हैं, तनख्वाह पाते हैं, ऐसा ब्राह्मण श्राद्ध में बैठकर जीवने का अधिकारी नहीं है। उसको तो आप ऐसे जमा सकते हैं जैसे परिवार के लोगों को जमा रहे हैं, लेकिन जब श्राद्ध की बात आती है तब आप नहीं जमा सकते। श्राद्ध में दामाद भी जीवने का अधिकारी नहीं है, जिसको आप जामाता कहते हैं। बेटी का बेटा बहुत पवित्र है। जैसे ब्राह्मणों को जमाने से पुण्य प्राप्त होता है, भांजे को और देवते को भी श्राद्ध में बिठाकर जमाने से वही पुण्य प्राप्त होता है। ब्रह्म पुराण में तो यहाँ तक लिखा है कि जिस दिन भांजा आपके घर आ जाए, बिटिया का बेटा आपके घर आ जाए, उस दिन तुम्हें गंगा सागर की यात्रा करने का फल प्राप्त हो जाता है। इतनी बड़ी महिमा है। यदि ये गाय को बेचे नहीं तो भांजे को गाय देने का भी बड़ा फल है। हाँ, गाय की वो सेवा करिए, नहीं कि मामा ने दिया और उसने बेच दिया मंडी में जाके, हाट में। हाँ, गाय और बेटी तो वहां दी जाती है जहां उनकी आंख में कष्ट के आंसू ना आए। एक बात मैं आपको पूछ ही नहीं पाया, यह बताइए कि मेरी बात आपकी समझ में आ रही है? टाइम लिख लीजिए। सुबह 9:50 से लेकर के और दोपहर 2 बजे तक का ठीक मध्याह्न का समय श्राद्ध के लिए बहुत ही ज्यादा विशेष है, बहुत अद्भुत है। ऐसे समय में किया गया श्राद्ध पितरों को प्रसन्न करता है। पितर और देवता जब प्रसन्न हो जाते हैं तब श्राद्ध करने वाले को अंत में परम गति प्राप्त होती है। पितृ भक्तम दृढ़ व्रतम, धरती पर वो पुत्र बड़े महान हैं जो पितृ भक्त हैं, पिता के भक्त। कभी भी हमारी माताओं को अपने पति को ये नहीं कहना चाहिए तुम्हारे पिता ने तुम्हें क्या दिया। यदि तुम ऐसा कहोगे तो तुम्हारे पुत्रों के पुण्य कम होंगे, उनकी तरक्की में बाधकता हो जाएगी। पितरों की कभी आलोचना बुराई नहीं की जाती, वो तो चले गए।
और सच तो यह है कि वो तुम्हें धन भले ही नहीं दे पाए, कुछ कारण ऐसे बन जाते हैं कि माता पिता वो सही निर्णय नहीं ले पाते, कुछ हो जाते हैं ऐसे कारण, तमाम बातें होती हैं, लेकिन उनका आशीर्वाद इतना होता है कि वह नहीं दे पाए तो भी तुम आराम से बढ़िया जिंदगी जी रहे होते हो। यह उनका आशीर्वाद होता है, उसको नहीं भूलेगा। कल हमने 16 तिथियों में श्राद्ध करने की बात कही, कहा गया युवानश मृता यसा ग्रहे तेसाम प्रदापये, जिसके परिवार में कोई जवान मौत हुई है, शस्त्रेणु तो हता ये वही तेसाम दद्या, शस्त्र से एक्सीडेंट में, कुएं में गिरकर, पानी में डूब के, आग में जलकर, बिजली के द्वारा, ये सब नाम लिखे हुए हैं। इस हिसाब से यदि किसी की मृत्यु हुई है तो उसकी तिथि भले ही कोई भी पड़े, जब तक चतुर्दशी 14 के उसका श्राद्ध नहीं होगा तब तक उससे तृप्ति और मुक्ति नहीं मिलेगी, ऐसा ग्रंथ में लिखा है। उसके लिए 14 का चतुर्दशी का श्राद्ध होना चाहिए। उसके लिए जिनके घर में स्त्रियां संतान नहीं हो रही है, कोई ऐसी अवरोधकता आई है, तो मंदिर के पुजारी जी को पूछ लीजिएगा कि श्राद्ध में रोहिणी नक्षत्र कब पड़ रहा है। रोहिणी नक्षत्र वाले दिन ब्राह्मण को बुलाएं, उसके चरण धोएं और दक्षिण दिशा की तरफ उसका मुख करके पलाश की पत्तल पर या पीतल के बर्तनों में उसे भोजन कराएं, कांसे के पात्र में नहीं। वर्ण ने या तो चांदी के बर्तन हो, क्योंकि चांदी में पितरों का वास होता है, पीतल में भी पितरों का वास है, तो या तो पीतल के बर्तन हो या रजत चांदी के बर्तन हो या पलाश की पत्तल। ये आजकल थर्माकोल काय का चल रहा है, ये तो आने ही मन दो बिल्कुल। यदि आपने हमारी बताई गई विधि से श्राद्ध कर लिया, आनंद हो जाएगा। जिस समय ब्राह्मण आपके घर में प्रवेश कर रहा है उस समय तिल के तेल की जोत या घी की जोत उस समय जल रही हो। रोज नहीं जला पा रहे हैं तो जिस दिन आप श्राद्ध कर रहे हैं उस दिन तो आप कर सकते हैं, गैया के गोबर से थोड़ी सी लिपाई करो, 2.25 फीट बाई 2.25 फीट हाथ में एक मिट्टी का घड़ा भरो पानी से, उसमें गेहूं रख लो ऊपर, उसके ऊपर जलता हुआ दीपक रख दीजिएगा, पूरा दिन भर तक ये होता रहे। दूसरे दिन उसको आप जल में प्रवाहित कर दीजिए। पानी की व्यवस्था नहीं है तो किसी पेड़ के नीचे रख करके आ जाइए। वृक्ष